हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अजय गुप्ता आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोग को कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूं। कंसेप्ट क्या एक तरह से समझ लीजिए तो ये फैक्ट है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। सक्सेस की सबसे खास बात है, सक्सेस की सबसे खास बात पता है क्या है? सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो हम सबको क्या करना है? हमें सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, हमें मेहनत करना है और सक्सेस अपने आप हमारे पीछे, आपके पीछे क्या हो जाएगा? फिदा हो जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने कंसेप्ट पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या है? लेक्चर 4 है और एक्सरसाइज 8.1 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 में कुछ सवाल है जिसका कि लेना देना इस कंसेप्ट से है। और आपसे ऐसे भी अगर पूछ दे, क्या पूछ दे? देखिए नेम्स, ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नेम है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसका नाम है। ये क्या लिखा हुआ है? एब्रिविएशन। ठीक है, एब्रिविएशन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म मतलब जैसे देखिए WHO, ये किसका एब्रिविएशन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये एब्रिविएशन हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया किसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। W से वर्ल्ड, S से हेल्थ, O से ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग को एब्रिविएशन का मतलब समझ में आ गया होगा। देखिए साइन का एब्रिविएशन क्या है? SIN, सीन। कोसाइन का क्या है? COS, कॉस। टेंजेंट का क्या है? टेन। कोटेंजेंट का क्या है? कॉट। सेकेंड का क्या है? सेक। और कोसेकेंट का क्या है? कोसेक। इसी के साथ हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे? थीटा वगैरह जितना होता है 30 डिग्री 20 डिग्री जो होता है अपना यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। आपसे जैसे ही क्वेश्चंस पूछे, क्या क्वेश्चंस आपको पूछे कि टेन किसका एब्रिविएशन है? तो टेंजेंट का। सेक किसका है? सेकेंड का। कोसेक किसका एब्रिविएशन है? कोसेकेंट का। आपसे अगर उल्टा पूछ दे कि कोसाइन का एब्रिविएशन क्या होगा? तो कॉस। सेकेंड का क्या होगा एब्रिविएशन? तो सेक। जैसा भी पूछे, हमें कंसेप्ट पता चल चुका है तो हम छोड़ देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है चीजों को समझने में। और इसी के साथ मैं इस कंसेप्ट को इरेज कर रहा हूं और चलते हैं धीमी धीमी, हौले हौले अपने एक्सरसाइज 8.2 में। तो यहां पे इसको मिटाते हैं, 8.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर हमारा चौथा है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, बस ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको बहुत मजा आएगा। मैं ये बताऊंगा कि आपको साइन जीरो का वैल्यू जीरो कैसे है, कहां से आया है, कॉस का वैल्यू 1, कॉस जीरो का वैल्यू 1 कैसे है, tan 60√3 कैसे है। ध्यान से बस आप लोग जुड़े रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिए। तो मैं वही कैलकुलेट कर रहा हूं। इधर मैं क्या लिख रहा हूं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। T से ट्रिगोनोमेट्रिक और R से रेशियो। तो पहला क्या हो गया? साइन थीटा, थीटा एंगल। दूसरा कॉस थीटा, कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा साहब, tan थीटा। अब साइन थीटा का उल्टा कौन है? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा कौन है? सेक थीटा। और tan थीटा का उल्टा कौन है? कॉट थीटा। इस पे हम जो इस चैप्टर में सारे एंगल में चर्चा नहीं करेंगे, किस पे करेंगे अभी देखिए। ठीक, इसको भी ऊपर से थोड़ा सा सजा के कर देते हैं ताकि मजा आए आपको भी। घर बना देते हैं ताकि इसको क्या लगे,
मजा आए। क्या आए? मजा। इसका कॉस का घर तो छोटा बन रहा है भाई, ये तो रोने लगेगा। चलिए फिर भी ट्राई करते हैं। छोटा बन रहा तो क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, कोशिश करते हैं 10 का घर थोड़ा सा बड़ा बन जाए। से थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं तो इसका घर थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। बोर मत होइएगा, अभी देखिए कितना मजेदार कंसेप्ट सिखाएंगे। तब तक गाना सुनिए। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्जों में ये। देखिए यहाँ 0 डिग्री यहाँ पे हटा देंगे, फिर यहाँ 30, एक बार देखते हैं 0 डिग्री ये एंगल है, ये 30 45, ठीक 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री। पेशेंस बनाए रखिएगा, मजा तो आएगा बॉस, आएगा मजा आज मैथ पढ़ने में, पढ़ाएंगे हम आज गाना गा कर। देखिए मेरा ये स्ट्रक्चर जो है समझने के लिए तैयार है, ढांचा हम बना लिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है 0, थीटा का वैल्यू 30, थीटा का वैल्यू 45 और थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है 60 और थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है 90 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान कैसे क्या होगा, साइन 90 का मान क्या होगा, तो क्या होगा पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले देखिए यहाँ क्या कीजिए 0 लिखिए, क्या लिखिए 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक यहाँ तक समझ में। अब सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, कीजिए डिवाइड, कर दिए, बोलिए कर दिए ना। ये कितना आ जाएगा 0 बट्टे समथिंग क्या होता है 0 होता है, ठीक 1/4 क्या होगा 1/4 ही होगा और ये कट के कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा और ये कटेगा ही नहीं तो 3/4 ही रहेगा और ये कट के क्या हो जाएगा 1/1 यानी 1 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखे और सबको 4 से भागा कर दिए, कटना था कुटना था काट कूट दिए। अब क्या करते हैं कि इसका रूट लीजिए, रूट जो आया है रिजल्ट उसका रूट लीजिए। अब इस रूट को भी सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे √1 बट्टे √4 तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 1 का रूट 1 ही और 4 का रूट कितना होता है 2 आ जाएगा। इसको देखिए √1 बट्टे √2 तो क्या आ जाएगा 1 का रूट 1 और 2 का रूट क्या हो जाएगा √2 ही होगा, ठीक है। इस पे आइए √3 बट्टे √4 तो ये किसके बराबर हो जाएगा √3 तो ऐसे ही रहेगा और 4 का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और 1 का रूट क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक। यहां तक जिसको समझ में आ गया कंसेप्ट, अब चुटकी में सब चीज खत्म हो जाएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा रिश्ता यहाँ बन सकता है इन सब के बीच हम रिश्ता आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हम समझे हैं वैसे वैसे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है जैसे जैसे हम समझे आपको समझने में वैसा आसान लगे। अब देखिए साइन 0 का मान कितना आ गया मेरा, रूट लेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2। ये कहां से आया वो मैं बता दिया हूं कि किस तरह से आप इस वैल्यू को ला सकते हैं, बुक में सिंपली लिख के दे दिया है। साइन 90 का वैल्यू 1 आया है, तो कितना आया है साइन 90 का वैल्यू 1 आया है। अब सिंपली कुछ मत कीजिए,
साइन और कोस जो है ना, थोड़ा सा अगर साइन इधर चल रहा है तो कॉस थोड़ा सा उल्टा चलता है। साइन कॉस का ग्राफ आप जब देखेंगे, ग्राफ का तो हम लोग को जरूरत नहीं है, हम लोग 10th क्लास में है, लेकिन जब उसके ग्राफ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कि जितना वैल्यू साइन 0 का 0 डिग्री पे होता है उतना वैल्यू कॉस का 90 पे होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये साइन 0 पे 0 हो रहा है तो कॉस 0 कहां होगा, 90 पे होगा। ठीक है, अगर साइन 30 1/2 हो रहा है तो कॉस 30 कितना हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा 1/2। कहने का मतलब देखिए ये उल्टा चलने लगता है। 0 ये जो है जो अंत में है वो कहां जाएगा, 1 पे, जो उसके बाद है वो कहां जाएगा, यहाँ पे। आप बुक से मैच करवा सकते हैं। और ये तो बेचारा यही है, देखिए इसका पोजीशन तो यही है। इसके बाद ये कहां आ जाएगा, यहाँ, और ये कहां चला जाएगा, यहाँ। देखिए आसानी से याद हो गया ना। एक मुझे याद था, कॉस की बारी आई, हम फटाक से क्या किए, इस वाले लाइन को पलट दिए। यहाँ अंत में था 90 पे था तो इसको यहाँ पे ले आए। ये 60 पे था तो यहाँ पे ले आए। ये 45 तो 45 की जगह है। ये वाला 30 पे था तो यहाँ पे ले आए। ये वाला 0 पे था तो ये 90 पे ले आए। कहने का मतलब है कि साइन 0 का मान जितना होगा कॉस 90 का मान उतना ही होगा। साइन 30 का मान जितना होगा कॉस 90 का मान उतना ही होगा। साइन 45 का मान जितना होगा कॉस 45 का मान उतना ही होगा। साइन 60 का मान जितना होगा, कितना है, साइन 60 का मान √3/2 है तो कॉस 30 का मान √3/2 होगा। लग रहा है ना कि साइन धीरे 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 बढ़ते जा रहा है और कॉस क्या हो रहा है, 1 से, देखिए साइन देखिए 0 से कहां तक गया है, 1 तक गया है, और कॉस 1 से 0 तक गया है, तो ऊपर वाले के जस्ट उल्टा नीचे है। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, tan थीटा बराबर कुछ सिखाए थे आप लोग को कल, साइन थीटा बटा कॉस थीटा सिखाए थे क्या, कल बोले थे कि नहीं बोले थे। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0/1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। tan थीटा, फिर देखिए tan 30 का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 30/cos 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2 बटे cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कल तो सिखाए थे सब बात हम, ये पलट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा, 1/√3। क्या समझ में आप लोग को आ रहा है, समझ में, देखिए सिंपल कीजिए, इसका रेशियो ले लीजिए 0/1, इसका रेशियो ले लीजिए 1/2 और बड़का बट्टे √3/2। इसको सॉल्व किए, ये तो एज इट इज है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया और c/d पलट गया, d/c हो गया, और 2 से 2 कैंसिल बराबर 1/√3। इसको देखिए, क्या हो जाएगा, ये पलटेगा तो √2 ऊपर और ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो गया। इसको देखिए, √3/2 बटे 1/2 तो क्या हो जाएगा, √3/2 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2/1, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा, √3। ठीक है, अब यहां पे देखिए 1/0, इस वाले कंसेप्ट को हम बता रखे हैं कैसे, जैसे कि देखिए अगर हमको 100 में 50 आया मार्क्स एग्जाम में तो सही है, 100 में 0 भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन जब इसी बात को पलट दे, हम कैसे पलट दे कि 100/0 कर दे, इसका मतलब क्या होगा, 0 नंबर का एग्जाम था, 100 नंबर हमको आ गया, ये पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। 0 नंबर का एग्जाम दिए ही नहीं, नंबर आ गया, ये पॉसिबल है कि वो भी 100 नंबर, ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली यहां समझ सकते हैं कि 0 में कितना आ गया, 1, ये पॉसिबल है, नहीं है, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, एंड डी। ठीक, ये मिटा देते हैं। अब हो गया मेरा खेल खत्म। खेल कैसे खत्म हो गया, अब हमको जब साइन का पता चल चुका है सारा वैल्यू, कॉस का सारा वैल्यू, tan का सारा वैल्यू, तो हमको जानी दुश्मन वाला कंसेप्ट नहीं लगा देंगे क्या, साइन का उल्टा कौन है, कोसेक है, तो साइन का वैल्यू जो भी आया है उसका उल्टा कोसेक होगा।
जीरो बट्टे यहाँ 1 भी लिख दे तो किसी को कोई तकलीफ, जीरो को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, तो 0/1 है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/0। अब ये भी देखिए, ये भी यही वाला केस हो गया है, नॉट डिफाइंड वाला, तो लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि 0 नंबर का एग्जाम था, हमको 1 नंबर आ गया। ऐसा हो सकता है क्या, एग्जाम दिए ही नहीं नंबर आ गया, तो नॉट डिफाइंड हो गया ये भी। अब इस पे चलते हैं, कोसेक 30 का मान देखेंगे तो साइन का उल्टा कर दीजिए, 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/1 बराबर 2 हो गया। इसका देखिए साइन 45 का जितना वैल्यू है, कोसेक 45 का आ जाएगा तो पलट देंगे, 1/√2 है तो क्या हो जाएगा, 1/√2 है तो क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, बराबर √2 हो जाएगा। इस वाले में √3/2 है तो कोसेक में क्या हो जाएगा, अरे बाबा इसको, हाँ इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, साइन का अगर √3/2 है तो कोसेक का क्या हो जाएगा, 2/√3। इस वाले में 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 को पलटेंगे 1/1 करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 1/1 बराबर 1 ही होगा। क्या आप लोग को ये समझ में आया कि कैसे हुआ नॉट डिफाइंड 2√2 हम सिंपली क्या किए, साइन का हम उल्टा कर दिए कोसेक में। अब अगर हमको सेक का निकालना है तो कोस का उल्टा करेंगे, 1 है इसके नीचे कुछ नहीं, क्या 1 है, ठीक है, तो इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 1 ही होगा। ठीक है, इस वाले पाएंगे, इस वाले पाएंगे तो √3/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इस वाले पाएंगे तो 1/√2 है तो क्या हो जाएगा, √2/1 बराबर √2 हो जाएगा। इसको ही क्यों पलट रहे हैं, इसको ही क्यों पलट रहे हैं, क्योंकि इसी का जाने सेक का जाने दुश्मन है वो। यहाँ 1/2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/1 बराबर 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0/, नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, इसको हम 0 लिख सकते हैं। लेकिन जब 0/1 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। 0/1 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या आपको सेक का भी सारा वैल्यू पता चल चुका है? हाँ चल चुका है। अब कॉट का अगर पता करना है तो आप बताइए, कॉट का पता करना है तो आप बताइए। देखिए tan को पकड़ेंगे आप, क्या है 0/1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। एग्जाम दिए नहीं नंबर आ गया। tan देखिए ये कितना आया, 1/√3 आया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3/1 बराबर √3 आ गया। इसको पलटिए, 1 है तो 1 को पलटेंगे तो भाई 1 ही आएगा। इसको पलटेंगे तो √3 को पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और इसको पलटेंगे तो 1/0 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा। यानी 0/1 क्या होता है, 0 होता है। तो आपका टेबल ये तैयार है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा दोस्तों, क्या आपको ये टेबल तैयार समझ में आया? अब इसमें खास बात देखिए कैसे आप करेंगे। साइन 0 0 है, साइन 30 हाफ है, साइन 45 1/√2 है, साइन 45 √3/2 है। अब देखिए साइन 90 डिग्री 1 है। अगर हमसे पूछ दे, हम इधर का याद नहीं करेंगे, हम यहाँ तक का याद नहीं करेंगे, ये कोसेक तक का याद नहीं करेंगे, कोसेक से नीचे तक का हमको बस ऊपर वाला याद रखना है। बात बाकी तो हम, अगर कोसेक क्या पूछेगा हमको, कोसेक अगर हमको 0 डिग्री पूछेगा तो हमको पता है कि साइन 0 0 होता है, तो उसको पलटेंगे तो कोसेक 0 नॉट डिफाइंड होगा। अब उसी तरह देखिए हमको क्या पता है कि cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो sec 30 का कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अगर हमसे पूछे कि tan 45 का क्या होगा, अगर tan 45 का 1 है देखिए, तो cot 45 का क्या हो जाएगा 1। आसान है कि नहीं है? और खास बात, अगर हमको साइन का याद हो गया है, साइन 0 0 है, 30 1/2 है, और क्या 45 क्या है 1/√2 है, और 60 √3/2 है, और 90 1 है, तो उसका उल्टा कर देंगे। यहाँ पे 1 आ गया, ये √3/2 यहाँ आ गया, और ये वाला तो अपनी जगह पे, ये यहाँ आ गया, और ये 0 यहाँ चल गया। और जब tan की बारी आएगी तो हम रेशियो ले लेंगे 0/1 0, इसलिए ये रेशियो लेंगे तो कट के 1/√3 आएगा, और इसको भी रेशियो लेंगे तो 1 आएगा कट के, और इसको √3, और ये नॉट डिफाइंड हुआ है। अब इसका कोसेक का बारी आया तो साइन का उल्टा कर देंगे, सेक का बारी आया तो कॉस का उल्टा कर देंगे, tan का बारी आया तो कॉट का बारी आया तो tan को उल्टा कर देंगे। अब कुछ ऑब्जर्वेशन है, ध्यान में रखिएगा। क्या ऑब्जर्वेशन देखिएगा, कोसेक
और कोट 0 डिग्री, कोसेक कोट 0 डिग्री नोट डिफाइन। देखिए एक तो यहाँ नोट डिफाइन है और एक तो यहाँ नोट डिफाइन है। नोट डिफाइन का चक्कर ही हम आपको खत्म कर देते हैं। कोसेक और कोट 0 डिग्री क्या होता है, नोट डिफाइन होता है। ध्यान देना, कोसेक कोट 0 डिग्री नोट डिफाइन। अब देखिए सेक 10, सेक और tan, सेक और tan 90 डिग्री। देखिए tan 90 नोट डिफाइन और सेक 90 नोट डिफाइन। तो कोसेक कोट 0 डिग्री नोट डिफाइन और सेक tan 90 डिग्री नोट डिफाइन। ये दो टर्म को आप अलग से ध्यान में रख लीजिए ताकि आपके लिए टेबल क्या हो, काफी आसान हो मेरे दोस्त। आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब बिना देर किए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए अभी हम भी भुला जाएंगे सब वैल्यू, लेकिन फिर क्या करेंगे, सोचेंगे कि अरे ऐसे होता है। जैसे हमको कि मान लीजिए कि हमसे पूछ रहे कि cot 60 कितना होता है, तो cot 60 कितना होता है, cot 60 तो हमको खुद पता नहीं, तो हम tan के पास जाएंगे, बोलेंगे हे भाई tan 60 कितना होता है, तो tan 60 बोलेगा हम √3 है, तो cot 60 फटाक से हम क्या कर देंगे 1/√3 कर देंगे। समझ में आ रहा है, हमको भी नहीं आता कि cot 60 कितना होगा, लेकिन cot 60 को पता करने के लिए हम tan के पास जाएंगे। हे भाई tan, तुम हमको ये बताओ कि तुम कितना हो 60 डिग्री पे, तुम्हारा वैल्यू कितना होता है, बोलेगा √3, तो हम cot 60 क्या कर देंगे 1/√3 कर देंगे। यही चालाकी अपना ही मिटा रहे हैं। अब मिटाने के बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देते हैं आप लोग को और होमवर्क दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करके लाइएगा। देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, पसीना भी बहुत जाता है, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम किस पे जाते हैं, पहला सवाल पे। किस पे, पहला सवाल पे हमसे कह रहा है कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू पूछा हमसे कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट मतलब इसका वैल्यू बताइए कि आपको इससे क्या समझ में आया, कितना ये है। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हम वो यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो 11th क्लास का कंसेप्ट है। हम अभी जो सीखे हैं हम उसका यूज करेंगे। साइन 60 कितना होता है, हम भी भुला गए, कितना होता है बताइए तो, 0 हो रहा था, फिर क्या हो रहा था, हम भी भुला रहे हैं, साइन 0 हो रहा था, उसके बाद क्या हो रहा था 1/2 हो रहा था, उसके बाद 1/√2 हो रहा था, उसके बाद क्या होता है √3/2 हो रहा था नहीं था √3/2 tan 60। तो यहाँ पे क्या करेंगे √3/2। अब cos 30 कितना होगा, cos 30 sin 60 के ही बराबर होगा। देखिएगा बोर्ड में जो डाटा बनाया देख लीजिएगा, cos 30 किसके बराबर होगा, sin 60 के ही बराबर होगा। तो लिख दिए, प्लस था तो प्लस ही लिखेंगे, माइनस तो नहीं लिखेंगे। sin 30 कितना होता है, sin 30 हाफ होता है। खास बात जानते हैं cos 60 कितना हो जाएगा, sin 30 के ही बराबर होता है। बोले थे ना उल्टा चलता है दोनों। इसको जब √3 इंटू √3 की जगह क्या हो जाएगा 3, लास्ट क्लास में सिखाए थे कि कैसे √3 इंटू √3 3 हो जाता है, 2 इंटू 2 4 प्लस 1/2 इंटू 2 4। तो कितना हो गया, एलसीएम लीजिएगा तो छोड़िए इधर यहाँ लिखते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका एलसीएम 4 आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा और उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा। तो 4/4 बराबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या, बताइए दोस्त, समझ में आया क्या। अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस
cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। अब जिसको वैल्यू पता है वही इसको बना पाइएगा, और वैल्यू के लिए हमने आपको रटाने का, बताने का, समझाने का पूरा प्रयास किया है। फिर इसे करते रहेंगे। tan 45 क्या होता है 1, tan 45 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा cos 30 कितना होगा sin 60 के बराबर, cos 30 sin 60 के बराबर, तो √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जितना cos 30 का वैल्यू होता है sin 60 का भी वैल्यू उतना ही होता है। तो हम सॉल्व करने कहाँ जाएंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम देख रहे हैं जितना ये है उतना ही है, तो ये खत्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1 बराबर 2, हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही तीसरा देखते हैं। हमसे क्या कह दिया, क्या कह दिया है तूने ओ जानम, जब से हम तुमसे मिले सनम, हम रहे नहीं हम। ये तो बड़ी भारी भरकम सवाल हो गया जाने जनाब, अब क्या होगा, कैसे करे हम, कैसे, चलो ट्राई करते हैं। भारी भरकम है तो हम हल्के हैं क्या, हम आप दोनों तो भारी हैं। cos 45 कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए फटाफट, बिना देर किए वैल्यू पुट कीजिए। तो cos 45 का वैल्यू कितना है, इसको दो भाग में बांट देते हैं, आधा सवाल इधर उड़ा देंगे, आधा जो बचेगा उधर उड़ा देंगे। cos 45 कितना हो जाएगा मेरे मित्र 1/√2। sec 30 कितना होगा, sec 30 हमको नहीं पता, लेकिन cos 30 तो पता है हमको कि √3/2 होता है, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। cosec 60 चलो हमको नहीं पता, लेकिन sin 60 तो, cosec 30 नहीं पता लेकिन sin 30 तो पता है, क्या 1/2 होता है, तो पलटेगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया क्या, बताइए यहाँ तक समझ में आया। अब इससे हम आगे चलेंगे, आगे क्या चलेंगे ध्यान से देखिएगा। यहीं पे कुछ बात लिख देते हैं, अपने जज्बातों को यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या बचेगा √3 + 1, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन ले लेते क्या बचा है 1/√3 और यहाँ +1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, हम जानते हैं आप लोग बहुत होशियार हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें हम, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाइए, इसको रुकिए, यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको हम स्टेप वाइज लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो इससे अच्छा है कि हम कंफ्यूजन ही दूर कर देते हैं, ना रहेगा बांस ना ही बजेगा बांसुरी। समझ में आया क्या, तो ये क्या हो गया 1/√2, ये 2 रहा, इसका एलसीएम लीजिए तो यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या आ जाएगा √3, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा। इसको ले लीजिए, डब्बा में बंद कर दिए, डब्बे में बंद था, डब्बा में बंद कर दिए। अब क्या करें, अब a/b ये वाला कंसेप्ट सिखाए थे ना, a/b भागा c/d क्या हो जाता है, a/b डिवाइड क्या होता है मल्टीप्लाई, और c/d क्या होता है d/c। तो सेम कंसेप्ट हम लगा देते हैं, a/b को ऐसे ही रहने देते हैं, ये 2 जो था नीचे है तो यहाँ 2 नीचे रहने देते हैं, और ये वाला जो कंसेप्ट √3 ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये वाला तो नीचे ही था, तो a यहाँ √2 के साथ यहाँ पे नीचे इसको अटैच कर दिए, और ये जो c/d है ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया c/d, तो d ऊपर चला गया, c नीचे आ गया। यहाँ तक समझ में आया क्या, तो आगे चलते हैं मेरे मित्र। भारी भारी हो रहा है क्या, भारी हो रहा है क्या, भारी हो रहा है तो देखते हैं ट्राई करके। ये वाला सवाल शायद लगता है कि थोड़ा सा भारी होने वाला है। 2/√2 है, रेशनलाइज करेंगे हम क्या करेंगे, नीचे कभी भी जब रेशनल नंबर आता है तो हम उसको क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, क्या करते हैं उसको रेशनलाइज करते हैं।
तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 है। रेशनलाइज के लिए क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे क्या हो जाए, नीचे का रूट खत्म हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर अगर a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी अगर हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे का झोल खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, ऊपर तो हो गया क्या √3 इंटू 1 माइनस √3, नीचे क्या हो गया 2√2, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर वाला को एज इट इज लिख देते हैं 2√2, ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देते हैं 2√2, ये क्या है 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा इंटू -2 हो जाएगा। क्या यहां तक आप लोग को समझ में आया? इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और यहां लगे हाथ हम क्या करते हैं, इस वाले √2 को भी हटा देते हैं, यहां से हम √2 को भी हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, ऊपर अगर हम √2 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा बताइएगा, रूट छोड़िए मल्टीप्लाई कहाँ करें, जरूरत पड़ेगा तो कर लेंगे, नहीं पड़ेगा तो ऐसे ही रहेगा, पढ़ कर दिए। लेकिन नीचे क्या हो गया खलबली, ये √2 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, ये वाला 2 तो 2 ही है, ये √2 इंटू ये √2 क्या हो गया 2 और इंटू -2, तो ये क्या हो जाएगा, यहां तक समझ में आया क्या? तो यहां पे क्या हो जाएगा √6, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा √6 इंटू ये वाला √3 इंटू √2 क्या हो गया √6 इंटू 1/√3 और ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4 गुना 2 तो -8 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं बताइए? यहां तक समझ में आ गया तो इधर मिटा देते हैं, इधर वाला काम मिटा देते हैं। अब देखिए ये वाला पॉइंट को उठाइए, ये वाला पॉइंट को उठाते हैं, ठीक है। तो क्या हम पाएंगे, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको √6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया और माइनस इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √18 आ जाएगा और नीचे क्या हो गया -8, क्या हो गया -8 हो गया। जब ये वाला माइनस को हम हटाएं ऊपर ले जाएंगे, ऊपर नीचे अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो अगर हम ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दे कोई दिक्कत, ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा -√6 प्लस √18 और ये क्या हो जाएगा माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी को हम सटा के लिख सकते हैं क्या 18 माइनस √6 बट्टे 8, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताइए मेरे दोस्त। अब आंसर कुछ अलग रूप में हो सकता है, जैसे कि 18 को देखेंगे हम, 18 को देखिए तो क्या क्या हो सकता है, 18 को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 3 से काटें तो क्या आएगा 6 आएगा, 2 से काट के देखते हैं कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो 18 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू फिर 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस √6 बट्टे 8। अब देखिए इसका जोड़ी लग गया तो ये बाहर आ जाएगा और ये √2 सिंगल है बेचारा तो बेचारा सिंगल ही मरेगा, जैसे सिंगल लोग सब मरता है तो ये भी मरेगा अंदर में ही, इसका कपल बन गया तो बाहर आ गया √6 बट्टे 8। देखिए आंसर इस रूप में दिया हुआ है, तो इतना सारा स्टेप चल के हम आखिर यहां तक पहुंच ही गए, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, ये होगा √3√2 माइनस √6/8। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया बताइए? अगर कंसेप्ट समझ में आया दोस्तों तो सपोर्ट बनाए रखिएगा। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है यार, इस कारण से क्या होता था कि लेक्चर हम नहीं बना पाते थे, लाइट नहीं रहता था, कैमरा नहीं रहता था, ये सब इशू था जिसके कारण मुझे तकलीफ होती थी लेक्चर बनाने में। लेकिन अब आप लोग का आशीर्वाद है कि हम थोड़ा बहुत बना पा रहे हैं लेक्चर। तो कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन हमको दे सकते हैं
और इसी के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मजे कीजिए, जैसा मैं कहता हूँ, जो दिल में आता है बस ऐसा कुछ मत कीजिए कि जिससे दूसरे को हर्ट हो, बाकी जो करना है कीजिए। मैं इसी कंसेप्ट पे बिलीव करता हूँ कि जो दुनिया में जो करना है कीजिए, बट आपके करने से किसी और को डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। हैव फन, बाय बाय, गुड नाइट।